एक अच्छे दिन को दान देने वाले प्रभु को सारी महिमा देते हुए यीशु के नाम से विशेष वंदन को मुझे सुनने वाले सभी प्रियजनों के संग मैं इस समय को बांटती हूँ। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 42वें और 43वें वाक्य इस प्रकार कहते हैं। पौलुस और बरनबास के सभागृह से निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बात करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। इस अनुग्रहित प्रभु के वचन को आधार बनाकर प्रभु की कृपा और हम इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय के 14वें वाक्य के अनुसार पेरगे से आगे बढ़कर प्रेरित पौलुस और बरनबास अंताकिया के पिसिदिया नामक स्थान के सभागृह में सब्त के दिन होने वाली प्रार्थना सभा के भागी बनते हैं। प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय के 15वें वाक्य के अनुसार व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालयों के सरदारों ने पौलुस और बरनबास के पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। हर समय तैयार रहने वाला पौलुस इस अवसर का एकदम सही उपयोग करते हुए कुछ देर पहले पढ़े गए वचन के भाग को सभी लोगों से स्पष्ट करके बांटना शुरू कर देता है। यीशु जिंदा प्रभु है, इसको व्यक्तिगत रूप से बांटते हुए उद्धार के लिए एक आह्वान करता है। ये देख सत्य को अधूरा और अविश्वास के कारण न समझ पाने वाले कुछ यहूदी लोग एक साथ मिलकर इस वचन का विरोध करते हैं, लेकिन पौलुस फिर भी यीशु मृत्यु पे विजय प्राप्त करके जिंदा होने वाला परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, इस बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करता रहता है। इसके बाद जब वह सभागृह से बाहर निकलते हैं तो हमारे द्वारा पढ़े गए 42वें और 43वें वाक्यों के अनुसार सभागृह की समाप्ति के बाद एक अनौपचारिक बातचीत वहां शुरू हो जाती है। एक बहुत ही आत्मिक मंथन हम वहां होते हुए देख सकते हैं और इसी के द्वारा आज सुबह मैं भी एक आत्मिक बात आप लोगों से बांटकर आगे बढ़ना चाहूँगी। आज के समय में सभाएं बंद पड़ी हैं, लेकिन उन पिछले दिनों में जब लोग इन सभाओं की समाप्ति के बाद एक साथ मिलते थे तो अपनी अनौपचारिक बातचीतों में किन बातों पे मंथन करते थे। गलती थोपना, दोष की बातें और नाराजगी दिखाना ही क्या हमारा मुख्य विषय नहीं था? यहाँ इनकी सभा समाप्ति के बाद का मिलन अत्यंत आत्मिक था, क्योंकि प्रेरित उन लोगों को प्रभु के समक्ष बने रहने के लिए उत्साहित करते हुए हम देख सकते हैं। प्रिय लोगों, हमारा हर एक मिलन, चाहे वो वास्तविक हो या फिर फोन इंटरनेट के माध्यम से हो, लेकिन वह दूसरों को प्रभु की कृपा में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, ना कि जो भी कृपा उनमें बाकी है उसे नष्ट करने का भागी बने। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ यहूदी लोग नाराज होकर इनका विरोध करते हैं, तो भी दूसरे कुछ हैं जो प्रेरितों के करीब आकर अगले शब्द के लिए भी उनसे अपेक्षा करते हैं कि वह यही वचन फिर से उनसे बांटे। प्रियो, हम जो वचन सुनना चाहते हैं बार बार वही न सुनकर प्रभु जो वचन हमें सुनाते हैं उसे सुनने का उत्साह बनाना चाहिए। मुझे फिर से आपका वचन सुनाइए, मैं समर्पित हूँ, ऐसा कह के अपने आप को दीन करें। आज सुबह अपने विषय पर फिर से ध्यान करते हुए आपसे इस वचन का बोध कराते हुए उत्साहित करने के आग्रह के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम कृपा में खड़े रहने वाले बने। कोई भी प्रवृत्ति शुरू करना बड़ा आसान है। बहुत से लोग बहुत से कार्यों की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसमें बने रहने में असक्षम हो जाते हैं। नया कार्य शुरू करने के आग्रह से ही हमें सौंपी गई और हमारी जानी हुई आत्मिकता को हमें बनाए रखने वाला बने रहना चाहिए। एक प्रेरणा के साथ हर कोई काम शुरू जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसे लंबे समय के लिए बनाए रखने का एक निरंतर प्रयास भी हमें करते रहना चाहिए। ईसाई जीवन जीने वाले कितने ही लोग शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन समय के साथ अपनी कृपा को नष्ट कर बैठते हैं और इसी तरह अपने गंतव्य को हरा देते हैं।
इसलिए ये वचन आज हमें बल देता है कि जो अच्छी प्रवृत्तियां हमने शुरू की है, प्रभु के आने तक उसे बनाए रखने के लिए हम शक्तिशाली ठहरे। एक कार्य की शुरुआत से ज्यादा उसका पूर्ण होना बेहतर होता है। आज सुबह अपने आप को समर्पित करते हुए जो कृपा हमने पाई है उसमें स्थिर बने रहे। पहला कुरिन्थियों की किताब 15वें अध्याय के 10वें वाक्य के अनुसार अगर हम पौलुस से सवाल करते हैं तो वह कहेगा कि मुझे जो कृपा प्रभु से मिली मैंने उसे व्यर्थ नहीं किया। इस अनुग्रहित समय में हम में जो प्रभु की कृपा है उसमें हम खड़े रहने वाले बने और उसके लिए प्रभु परमेश्वर हमारी बहुतायत से मदद करने पाए। May God bless all of you abundantly। आपका दिन अनुग्रहित हो।